अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे सब अपने अपने घरों में। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी ठीक ठाक हैं, अहमद भी माशाल्लाह से ठीक है। तो सुबह का आगाज़ हो चुका है। तो आज हम बनाएंगे मूली के पराठे बना रहे हैं। आज सुबह का आगाज़ जो है ना हमने किया है मूली के पराठों से। सर्दी हो और ये चीज़ें ना हो, ये कैसे हो सकता है। और ये चीज़ें तो सर्दियों में ही आती हैं, मूलियाँ वगैरह इस तरह। तो इनका मज़ा भी विंटर में ही आता है। तो यहाँ पे मैंने मूली के पराठे बनाए थे, हस्बैंड को मैं दे चुकी हूँ। ये मैंने अपने लिए बनाया था। और यहाँ पे मेरा मूली का पराठा जो है ना रेडी हो चुका है और हम खाए हैं बड़े मज़े लेके। और फिर उसके बाद किचन के काम वगैरह किए, बर्तन वगैरह वाश किए, किचन को क्लीन किया। और यही काम होते हैं फिर एक औरत के घर को साफ़ करना, खाना बनाना। तो फिर फिर मैंने अहमद को रेडी किया क्योंकि आज था हमारा कुछ प्रोग्राम आउटिंग का। तो यहाँ पे भी मैं इसको रेडी किया और ये अपने पापा के साथ जा रहा था नीचे, क्योंकि इसको सीढ़ियाँ चढ़ने का बहुत शौक़ है। ये भागता है, जैसे ही डोर ओपन होता है तो इसकी होती है कोशिश कि मैं जल्दी से ना ऊपर चढ़ जाऊँ। तो फिर हम लोग रेडी होके जाने के लिए निकले थे घर से। और बाहर जो था ना, एक दिन पहले की बात, मतलब कि एक दिन पहले इतना तूफ़ान आया हुआ था और उसने इतना जो है ना वो गंद मचाया हुआ था। सारे ऐसे शॉपर वगैरह उड़ उड़ के घरों के आगे आके इकट्ठे, और ट्रीज़ के पत्ते और पता नहीं क्या क्या घर के आगे ऐसे ही इतना ढेर लगा हुआ था। तो फिर ना उसके बाद फिर हम लोग ने जाना था आस्था पर, कुछ शॉपिंग करनी थी, कुछ चीज़ें लेनी थी घर की। तो मैंने कहा चलो पहले ना वो लेके तो फिर उसके बाद जो है ना जाएंगे। तो यहाँ पे फिर मैंने ले लिए कुछ ये घर की चीज़ें लेनी थी, वो ली। और फिर ना मैं रेडी नहीं थी हुई। मैंने कहा चलो मैं ना रास्ते में रेडी हो जाऊँगी। फिर जब वहाँ से चीज़ें वगैरह लेके निकले तो अब हमने जाना था मॉल में, ट्रैफर्ड सेंटर जाना था। तो मैंने कहा चलो मैं ना गाड़ी में बैठ के तैयार हो जाती हूँ जल्दी से। तो यहाँ पे मैं फिर अपना मेकअप कर रही थी तो उस टाइम तो फिर पता कहीं जाना हो और फिर बच्चों के साथ काम हो तो बड़ा जो है ना जल्दी जल्दी ये कर लो वो कर लो, टाइम ऐसे फटाफट गुजर जाता है। तो यही था कि चलो जल्दी से ना हम लोग टाइम से ही निकल जाएं। संडे था और संडे को पता है वैसे ही थोड़ी जल्दी जो है ना वो मॉल वगैरह बंद हो जाते हैं। तो हम भी बस फिर इसीलिए मैंने कहा मैं गाड़ी में बैठ के तैयार हो जाऊँगी। तो ये हम जा रहे हैं। फिर रास्ते में जाते जाते फिर मैंने कहा बाहर के व्यूज़ भी कुछ आपको चेक करवाऊँ। तो ये जो है ना ट्रैफर्ड पार्क है, ऐसे उन्होंने अजीब गरीब ना शक्लें बनाई हुई हैं यहाँ पे एनिमल्स की। तो फिर ना हम लोग जैसे ही वहाँ से निकले तो फिर जैसे ही वहाँ पर पहुँचे तो अहमद साहब को नींद आ गई थी। ये पहुँचे ही हैं तो ये सो गया। फिर हम लोग यहाँ पे ना वेट करते रहे हैं कुछ देर, तकरीबन आधा घंटा हम लोग ना गाड़ी में बैठे रहे हैं। मैंने कभी सोया तो कुछ टाइम ना सोया रहे, क्योंकि सोया रहेगा तो फिर थोड़ा उठेगा तो फ्रेश हो जाएगा। भी फ़ौरन उठा देती फिर इसने फ्रेश नहीं था होना, और फिर जो है ना इसने सारा टाइम रोने में गुजारना था और इसने कहना था जी मुझे उठा ही रखो। तो मैंने कहा चलो आप ना थोड़ी देर हम लोग इधर वेट करते हैं, गाड़ी में बैठे रहते हैं। तो ये ना सो ले, कोई हाफ एन आवर ये सोया रहा। फिर उसके बाद फिर खुद ही जब इसकी नींद पूरी हुई है ना फिर खुद ही उठ गया। तो बस फिर हम लोग निकले, हमने कहा चलो अब चलें अंदर। तो बस फिर हम लोग ना, मुझे ना थोड़ा थोड़ा फ्लू हो रहा है तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा। तो बस फिर हम आ गए हैं मॉल में। यहाँ पे मैं आपको ना ट्रैफर्ड सेंटर का व्यूज़ दिखाऊंगी। इस कदर ये ब्यूटीफुल है। मैं वैसे काफ़ी बार यहाँ पर आ चुकी हूँ, लेकिन जब भी आए ना इसका एक अपना ही मज़ा है। बहुत ही डिफरेंट बना हुआ है और बहुत प्यारा बना हुआ है। और ये जो है ना फाउंटेन, ये अहमद को इतने पसंद है ना, इसका ना जो है ना जैसे ही देखता है तो इसको यही होता है कि मुझे बस इसी के आगे खड़ा कर लूँ। और यहाँ पे मैंने कहा मैं भी अपनी थोड़ी सी वीडियो दरमियान में ऐड कर लूँ, मैं भी जो ना आई हुई हूँ अच्छा, फिर हम लोग ना सेकंड फ्लोर पे थे तो मैंने कहा यहाँ से नीचे के वीडियो जो है ना वो बनाती हूँ, क्योंकि ये इतना प्यारा बना हुआ है ना कि जिस भी साइड से इसकी वीडियो बनाओ ना बहुत ही प्यारी लगती है।
ऐसे डिफरेंट सी इसकी लुक आती है और बहुत ही डिफरेंट बनाया हुआ है। आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी कि उन्होंने एक जो पोर्शन उन्होंने बनाया हुआ है ना, तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। ऐसे स्काई बना हुआ है और बहुत प्यारा लगता है। जिन जिन लोगों ने देखा हुआ है वो तो उनको तो पता होगा कितना खूबसूरत है। तो यहाँ पे भी हमने कुछ शॉपिंग करनी थी, हस्बैंड ने कुछ शॉपिंग करनी थी, तो फिर हम लोग ना यहाँ पे आ रहे थे कि कुछ इन्होंने देखनी थी अपनी शर्ट्स वगैरह, तो हमने कहा चलो वो भी देख लेते हैं। फिर वहाँ से शॉपिंग तो की कुछ खास मिला नहीं था। फिर हम लोग आ गए और ये वाला फाउंटेन अहमद देखा तो उसको बस बड़ा एंजॉय किया इसने यहाँ पे ना। तो फिर ना इसको जनाब को भूख लग गई थी क्योंकि सो के उठा था और फिर इसमें फीटर भी नहीं था पिया। तो मैंने कहा चलो थोड़ा टाइम गुजर जाएगा ना तो फिर ये मतलब कि फ़्रेश हो जाएगा और फिर इसे भूख भी लगेगी। तो बस फिर हम लोग जो है ना खाने वाली साइड पर जा रहे थे कि चलो हम लोग ना उस जगह पे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने ये थाई बुफेट देखा तो हमने कहा चलो ये ट्राई करते हैं। हलाल था तो लेकिन जब चीज़ें देखी तो फिर दिल नहीं किया। कुछ चीज़ें हलाल थी, मैंने कहा नहीं ऐसे ही पता नहीं मज़ा आए ना आए तो खाया जाए, नहीं खाया जाए तो इसका अच्छा है कि हम रहने देते हैं इसको ना। तो हम लोग फिर आगे चल पड़े कि वहाँ से जाके तो कुछ फिर KFC मैकडोनल्ड वगैरह या इस तरह के कुछ और भी फूड हम रेस्टोरेंट ढूंढ रहे थे। लेकिन इसके अंदर सारे जो है ना वो इसी तरह के रेस्टोरेंट बने हुए हैं। हमारा ये था कुछ इंडियन पाकिस्तानी इस तरह का कोई हो तो हम लोग ना वहाँ से कुछ खाना वगैरह खा लें। तो लेकिन कुछ भी नहीं था। टेक वे वगैरह थी इस तरह, KFC वगैरह यही चीज़ें थी। अच्छा, व्यू आप चेक करें, देखें किस कदर ब्यूटीफुल है, कितना प्यारा लग रहा है। और जब क्रिसमस वगैरह न्यू ईयर होती है ना तो इन्होंने और इसको डेकोरेट किया होता है और ये और ही प्यारा लगता है, ऐसे डिफरेंट ही बन जाता है। और सारा इन्होंने ना स्काई बनाया हुआ है, बहुत प्यारा। अभी मैंने सारी इसकी वीडियो नहीं ऐड की हुई क्योंकि मतलब कि कुछ क्लिप्स मैंने लिए थे, बाकी कुछ ज़्यादा नहीं बना सकी। तो कुछ मैंने जो लिए थे ना वो मैं आप लोगों को साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, फिर जो है ना यहाँ पे बर्गर वगैरह आ गए थे। हमने कहा कि बर्गर खा लेते हैं क्योंकि अहमद को भूख लगी हुई थी, इसने कुछ भी नहीं था खाया हुआ। तो फिर बर्गर आ गया और यहाँ पे ये ज़िद कर रहा था कि मैंने ना खुद ही पकड़ के खाना है। तो मुझे ये था कि गिरा ना दे, तो मैंने कहा चलो आप मैं ममा पकड़ती हैं तो आप खा लो। लेकिन नहीं, उसने कहा मैंने खुद ही अपने हाथ में पकड़ना है और खुद ही खाना है। तो यहाँ पे मेरे पास बैठ के ना तो मुझे बड़े गौर से देख रहा है कि मामा क्या कर रही है, क्या कह रही है। अच्छा यार, यहाँ पे फिर इसने यार बर्गर खाया तो ये खाने के बाद ना फ्रेश हो गया था क्योंकि थोड़ा सा ना हो रहा था ये कि भूख से ज़ाहिर बात है बच्चा थोड़ा अपसेट हो जाता है, पर थोड़ा तंग करने लग जाता है। उसके बाद फिर हम लोग इंजॉय कर लिया था और फिर शाम हो गई थी, रात हो गई थी बल्कि। तो फिर हम लोग घर के लिए निकल पड़े। चैनल को अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो उसके बाद फिर हम लोग घर के लिए निकल पड़े और रास्ते में मुझे याद आया कि मैंने तो आइसक्रीम खाई नहीं है। फिर मुझे याद आया कि मैकडोनल्ड की आइसक्रीम मैंने खानी है। फिर मैंने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा मुझे यहाँ से आइसक्रीम खिला दें, मुझे ना मैकडोनल्ड की आइसक्रीम बड़ी अच्छी लगती है। फिर यहाँ पर मैंने आइसक्रीम हम लोगों ने खाई और फिर घर पहुँच के ना मैंने जो कुछ शॉपिंग की हुई थी ना आस्ता से, कुछ चीज़ें जो घर के लेनी थी, मैंने कहा वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूँ। तो ये वाला एक मैंने ये फ्राई पैन लिया हुआ था, मतलब कि काफ़ी बड़ा था। और कुछ ये वाले थे टी कॉफ़ी शुगर वाले, ये मैंने 2 पैक ले लिए थे। मैंने कहा एक में ये चीज़ें डाल दूँगी, एक में कुछ और अगर ज़रूरत पड़े तो फिर ऐड कर लूँगी। कुछ प्लेट्स ली थी। तो बस यहाँ पर आज की वीडियो का एंड होता है। अल्लाह हाफिज़।